विराट कोहली का दिल्ली के लिए खेलना रणजी ट्रॉफी मैच एक डिस्ट्रैक्शन है या फिर एक मोटिवेशन? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि विराट कोहली ने जब से ये फैसला किया है, या फिर ये कहा जाए कि बीसीसीआई के नए डिक्टेट के बाद आपके बोला गया है स्टार क्रिकेटरों को कि जब भी वो अवेलेबल होंगे उन्हें रणजी ट्रॉफी में या डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेशन करना जरूरी है। अब इसके तहत आपके विराट कोहली पहुंच तो गए आपके अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, जहां पर आपके 30 जनवरी से खेला जाएगा दिल्ली और रेलवेज के बीच में आपका फर्स्ट क्लास मैच। ये भी है कि विराट कोहली अब करीब 12-13 सालों के गैप के बाद आपके खेलेंगे दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेलेंगे, और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। इंडिया की जो कमिटमेंट होती है तीनों फॉर्मेट्स में वो बहुत ज्यादा है, और उसके हिसाब से आपके विराट कोहली का डोमेस्टिक क्रिकेट में ना खेलना एक तरह से सही डिसीजन भी आप कह सकते हो। लेकिन अब ये देखिए, जब से ये खबर फैली है या जब से विराट कोहली आपके दिल्ली आए हैं खेलने रणजी ट्रॉफी मैच, रहते हैं मुंबई में हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं तो बाहर आपके ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन अब दिल्ली के होने के बावजूद आपके दिल्ली आए हैं, तो एयरपोर्ट से लेके आपके स्टेडियम तक, आपके छोटे बच्चों से लेके जर्नलिस्ट तक, आपके बुजुर्ग फैन से लेके यंग फैंस तक, सबके सब इंटरेस्टेड हैं आपके इस दिल्ली के इस मैच में, क्योंकि आपके विराट कोहली इस मैच में खेलने वाले हैं, जो कि गलत भी नहीं है। अब इतना बड़ा स्टार खिलाड़ी, अब यही मान लीजिए कि अगर लायनल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने अगर क्लब मैच के लिए, जहां पे उन्होंने शायद अपना करियर शुरू किया होगा, उसमें वहां आएंगे तो लोगों का आना बनता है। और ये कहना भी गलत नहीं है कि विराट कोहली जो है वो क्रिकेट के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, वो एक मैग्नेट है जो सबको अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन इन सब में एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो गेम है वो दिल्ली का गेम है अगेंस्ट रेलवेज। अब पिछले कुछ दिनों में मैं आपको हालात बताता हूं क्या है। आपके बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत बात है। विराट कोहली उन्हें टिप्स दे रहे हैं कि कैसे आप भारत के लिए खेल सकते हो। आपके उनके कुछ अंडर 17, अंडर 14 के दोस्त हैं जिनसे वो सालों में कभी नहीं मिले, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आपके विराट कोहली से वो मिलते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। तो एक तरह से लग रहा है कि ये फोटो सेशन आपका हो रहा है, दिल्ली प्रैक्टिस कर रहा है, सारी फोकस आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके विराट कोहली पर है। और विराट कोहली को ऑफर की गई थी दिल्ली की कप्तानी रेलवेज के खिलाफ, लेकिन उन्होंने सही तरीके से डिक्लाइन कर दिया। और सही भी है, एक मैच के लिए आप उन्हें कप्तान बनाओगे फिर वापस आप बदोनी के पास आओगे, तो ये कुछ सही नहीं है, जो कि अच्छा डिसीजन था। लेकिन ये जो सारा तामझाम जो हो रहा है विराट कोहली के अराउंड, वो प्रैक्टिस ड्रिल्स कर रहे हैं, वो अपनी बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, शरणदीप सिंह जो आपके हेड कोच हैं दिल्ली के, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके जो यंग बच्चे हैं उनके साथ मिल रहे हैं, वो सारा वो काम कर रहे हैं जिससे ये जो मैच है उसको जो है आई बॉल्स मिले और उसको आपको अट्रैक्शन मिले। और यही आपके बीसीसीआई की जो एक डिक्टेट जिसको बोलते हैं, उसका वन ऑफ द रीजंस था कि जब आपके स्टार खिलाड़ी आपके खेलेंगे रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, वहां पर आपके जो इसका जो स्तर है, इस खिलाड़ी भी मोटिवेटेड होंगे, जैसा कि आयुष बदोनी ने कहा, और साथ साथ में इन मैचेस को महत्व भी मिलेगा। तो विराट कोहली अब इस मैच में शतक बनाए तो शायद इतनी बात नहीं होगी, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन जिस खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं वहां पर उन्हें ये प्रैक्टिस मैच की तरह ले सकते हैं, और उम्मीद करेंगे कि भैया आप एक अच्छा स्कोर बनाओ और फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 मैच की ओडीआई सीरीज है उसमें आप फॉर्म के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। लेकिन दोस्तों, अगर विराट कोहली आपके चीपली आउट हो गए तो यही जो मीडिया कवरेज जो है वो आपके रिवर्स पड़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, माफ कीजिएगा। तो ये विराट कोहली के अराउंड जो भी ये हम जो कह सकते हैं पीआर एक्टिविटी हो रही है, इसके प्रॉस भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं। अब सब विराट कोहली पर डिपेंड करता है कि वो रन्स बना पाते हैं, क्या उनका कॉन्फिडेंस इतना नीचे गिर गया है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रन्स नहीं बना पाएंगे। जैसा मैंने कहा, अगर 100, डबल 100, ट्रिपल 100 बनाई तब शायद इतनी आवाजें नहीं होंगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस जरूर कहा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी 0 बनाया या डक बनाया या 10, 20, 15 रन बनाए, तो फिर से वो बातें शुरू हो जाएंगी कि पिछले 5 साल का जो सूखा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, वो अब आपके डोमेस्टिक स्तर पे भी चल रहा है।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिकपा जी। ओदे